जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th 9th 8 7 और 6 की क्षेत्रमिति का सभी सूत्र को हम लोग देखेंगे। और ख़ास के क्लास 8 वाले जो बच्चे हैं वो घन का सूत्र और घनाभ का सूत्र और शंकु का सूत्र और बेलन का सूत्र ये 4 को उतारना पड़ेगा जो इसमें हम लोग दिया गया है। और बाकी सूत्र आप लोग छोड़ दीजिएगा, वो 9th और 10th में यूज होता है। अगर आपकी इच्छा है तो उतार सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं घन से। घन क्या है? तो 6 वर्गाकार सतह से बनने वाले आकृति को घन कहते हैं। देखो इसमें क्या होगा, इसमें आप लोग को 6 वर्गाकार होगा। ऐसे कितना होगा, 6 वर्गाकार सतह होगा जो आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, तो एक घन बन जाएगा। घन के लिए एक क्या होता है पता है, ये होता है लंबाई। घन के लिए क्या होता है, ये लंबाई होता है। और ये क्या होता है, ये होता है आपके लिए चौड़ाई हो जाता है, ऊंचाई हो जाता है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा लंबाई, ये हो जाएगा चौड़ाई और ये हो जाएगा ऊंचाई, जिसको LBH से हम लोग सूचित करते हैं। देखिए इसमें आप लोग सूत्र कितना है आप लोग देखिएगा गौर से। देखिए सबसे पहले क्या है, घन का आयतन क्या है, तो भुजा क्यों या ए क्यों या कभी कभी आपको किनारा क्यों भी कह सकता है। ठीक, तो आप लोग उतार लीजिएगा। इस घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुने भुजा। घन का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 गुने भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का भुजा क्या होता है, अगर मान कर चलो आपका घन का विकर्ण दिया हुआ रहे, अगर आपको भुजा निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग पता है, हम लोग करेंगे घन का विकर्ण बट्टा √3। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, भुजा निकाल लेंगे। ये हो गया आपको घन का फॉर्मूला, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद आता है घनाभ। ठीक, इसके बाद क्या होता है घनाभ। घनाभ कहते किसे हैं, 6 आयताकार सतह से बनने वाले आकृतियों को घनाभ कहते हैं। देखो एक प्रकार क्या है, आयतन है। जितना लंबाई है उतना यहाँ भी क्या है, लंबाई। जितना चौड़ा है उतना ही क्या है, चौड़ाई है। यानी आयत का फिगर आप लोगों को पता है, ये है आयताकार। यानी आयत का फिगर जो है ना, 6 को आपस में मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, घनाभ मिल जाएगा, घनाभ बन जाएगा। ठीक, घनाभ में क्या होता है, ये L होता है, ये B होता है और ये क्या होता है, H। क्या होता है, H होता है। इसका महत्वपूर्ण सूत्र क्या होता है, देखिए आप लोग उतार लीजिएगा। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जिसको L से B से और H से, लंबाई को L से, चौड़ाई को B से, ऊंचाई को H से सूचित किया जाता है। इसलिए कहीं कहीं पर आपको L गुने B गुने H भी दिया रहेगा तो हड़बड़ाइएगा नहीं, यही होता है। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, रूट अंदर L² + B² + H²। यानी आपको क्या करना है, रूट चढ़ाकर सबको दुगुना कर देना है। लंबाई के, चौड़ाई के और ऊंचाई को सबको क्या करना है, दुगुना कर देना है। ये क्लास 8 वाले सब उतार सकते हैं। इसके बाद इसका और फार्मूला है जो आगे है, देखते हैं। देखो इसका और फार्मूला क्या है, देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग गौर से देखिएगा। 2 × L गुने B + B गुने H + H गुने L। यहाँ पर गुना छुपा हुआ है, याद कर लीजिएगा आप। 2 × कोष्ठ L गुने B + B गुने H + H गुने L। ठीक, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × L + B गुने H। या इसी को क्या करेंगे हम लोग कि 2 और H को गुना कर देंगे तो 2H ब्रैकेट L + B, लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी 2 में से कोई एगो उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो घनाभ का लंबाई क्या होता है, घनाभ का लंबाई, तो घनाभ का आयतन बट्टा चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये क्या होता है, घनाभ का लंबाई होता है। मान कर चलिए आपको पूछेगा घनाभ का आयतन 5 सेंटीमीटर है तो घनाभ की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, और चौड़ाई ऊंचाई दिया रहे
तो क्या करेंगे, घनाभ की लंबाई से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, घनाभ का आयतन बट्टा चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ की चौड़ाई बराबर क्या होगा, घनाभ का आयतन बट्टा लंबाई गुने चौड़ाई। इसके बाद और बताते हैं आप लोग को, घनाभ की ऊंचाई क्या होगा, घनाभ का आयतन बट्टा लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए ये 8वां क्लास तक उतार सकते हैं, 8वां वाला भी उतार लीजिएगा। ये सब पढ़ना है आप लोग को। अर्धगोला 9वां 10वां में पढ़ना है, जो आपको 8वां में मेंशन नहीं किया गया है, और मन है तो उतार भी सकते हैं। देखो अर्धगोला किसे कहते हैं, एक गोला के उसके केंद्र से उसके केंद्र से 2 भागों में बांटने से जो आकृति बनती है उसे अर्धगोला कहते हैं। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। ठीक, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अगर आपको अर्धगोला में त्रिज्या दिया हुआ रहे तो आपको ये सूत्र लगा सकते हैं और आसानी से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। अगर आपको अर्धगोला में पूरा व्यास दिया रहे तो उस समय क्या करेंगे, डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं आसानी से। क्या होता है, पाई डी स्क्वायर बटा 2। देखो हम लोग क्या किए हैं कि आर वाला सूत्र तो दिया हुआ रहता है, लेकिन हम लोग यहाँ आर से डी निकाल लिए हैं। ठीक, और सूत्र को साबित किए हुए जो पाई डी स्क्वायर बटा 2, यानी इतना आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक ना, ये होता है अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ गया आप लोग को। देखिए अब इसका सूत्र और भी है, देखते हैं आप लोग को दिखाते हैं। देखिए इसका सूत्र और क्या है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, या त्रिज्या दिया रहे तो, अगर आपको व्यास दिया रहे तो 3/4 पाई डी स्क्वायर। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यदि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर है और उसका व्यास 4 सेंटीमीटर है तो, नहीं क्वेश्चन देगा ऐसे, यदि अर्धगोला का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो त्रिज्या दिया तो ये सूत्र, और पूछेगा अर्धगोला का 5 सेंटीमीटर व्यास है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, तो उसके लिए ये वाला निकलेगा। ठीक, आप लोग निकाल सकते हैं। अर्धगोला की त्रिज्या क्या होता है, अगर मान के चलिए अर्धगोला में आप लोग को त्रिज्या निकालना हो तो कैसे निकलेगा, देखिए रूट अंदर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा 2 पाई, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा 3 पाई, या इसको घनमूल कहा जाता है। ठीक ना, घनमूल 3 लगा दी इसलिए कि इसको आप लोग को घनमूल को निकालना है। ठीक, तो 3 गुने अर्धगोला का आयतन बटा 2 पाई। अगर आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया रहे क्वेश्चन में तो उस समय त्रिज्या ये वाला सूत्र से निकलेगा। अगर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया रहे तो उस समय त्रिज्या ये वाला सूत्र से निकलेगा। अगर आपको क्वेश्चन में अर्धगोला का आयतन दिया हुआ रहे और तब पूछेगा अर्धगोला का त्रिज्या निकाले तो ये वाला सूत्र लगेगा। समझ में आ गया आप लोग को, लगा सकते हैं और आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। देखिए इसके बाद क्या होता है, आगे हम लोग समझ आते हैं आप लोग को। देखिए आगे क्या है, गोला, एक ठोस गोलाकार से बना आकृति को गोला कहते हैं। यानी आप कभी देखे होंगे कांच देखे होंगे, कांच क्या होता है, अंदर से ठोस होता है बाहरों से ठोस होता है। कांच का गोली अंदर से ठोस होता है बाहरों से ठोस होता है, आप लोग देखे होंगे। देखो वो क्या हुआ, गोला हुआ। ये सब क्या है, सब ठोस पदार्थ, ये सब ठोस है। गोला वही होता है जो आप कभी आर्मी या फौजी आर्मी या बिहार दरोगा या बिहार पुलिस में बिकता है, उसमें आप लोग देखे होंगे। देखिए इसके लिए सूत्र क्या होता है, आप लोग देखिए गौर से। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, या और आपको व्यास दिया हुआ रहे तो पाई डी क्यू बटा 6। ठीक, पाई डी क्यू बटा 6 आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, इसको छोड़ दीजिएगा।
यहाँ पे डी होगा, ठीक, यहाँ पर डी होगा। इसके बाद गोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, या आपको व्यास दिया हो रहा है तो पाई डी स्क्वायर। यानी क्वेश्चन देगा ऐसे, किसी गोला का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये वाला सूत्र त्रिज्या दिया तो ये वाला सूत्र, और आपसे पूछेगा कि गोला का व्यास 2 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो डी वाला। यानी आप क्वेश्चन के हिसाब से सूत्र को लगा सकते हैं, इसलिए हम दोनों को लिख दिए, आसानी कर दिए। गोला का व्यास क्या होता है, संपूर्ण रूट अंदर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा पाई, ठीक। और गोला का त्रिज्या क्या होता है, रूट अंदर गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा 4 पाई। कब, जब आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया रहे तब कहेगा व्यास और त्रिज्या निकाले, तब ये वाला सूत्र। लेकिन आपको ऐसे तो भी कह सकता है ना, गोला का आयतन 5 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास निकाले, उस समय कौन वाला सूत्र होगा, देखिए वो वाला सूत्र यहाँ है। देखो गोला का आयतन दिया रहे तब व्यास और त्रिज्या निकालना कैसे, गोले का आयतन क्या हो जाएगा, ठीक, घनमूल है, इसको घनमूल हम लोग कहते हैं। 3 लगा दिए, इसका मतलब क्या है, घनमूल। अगर यहाँ पर 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग, लेकिन 2 यहाँ पर छुपा हुआ हाइड रहता है, ठीक ना, घनमूल है। घनमूल 6 गुने गोले का आयतन बट्टा पाई, ठीक। इसके बाद गोले का त्रिज्या घनमूल यानी 3/4 पाई गुने गोले का आयतन। आप लोग इतना लिख सकते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर सूत्र माइंड में अगर याद है तो उस मेंसुरेशन क्वेश्चन बिल्कुल आसानी है। एक एक पॉइंट मेंसुरेशन का क्वेश्चन याद होना चाहिए, इसके बाद आप लोग से बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। बहुत सूत्र है, आप लोग देखिए ये सूत्र कौन है, ठीक, आप लोग किताब बनाए होंगे तो ये सूत्र मिलेगा, ठीक। गोलेकार छिलके के आयतन क्या होता है, 4/3 पाई कैपिटल R3 माइनस स्मॉल r। ये क्या है, छिलके गोला का आयतन, एगो बीच वाला गोला है, ठीक, आंतरिक वाला गोला, ऊपर से एक और गोला बैठा दिया है, परत चढ़ गया है, ठीक, परत चढ़ गया है तो क्या हो गया, बाहरी गोला माइनस आंतरिक गोला को घटा देंगे तो हमको गोलेकार छिलके के आयतन निकल जाएगा, ठीक ना। आप इसको हम सिद्ध किए हुए हैं, ये सब मत उतारना, खाली इतना सूत्र उतार लीजिए। आप चलते हम लोग शंकु के लिए, जो शंकु क्लास 8 वाला भी उतार सकते हैं, ठीक ना। ये शंकु है, क्लास 8 वाला भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शंकु क्या है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के परित घुमाने से जो आकृति बनती है उसे शंकु कहते हैं, ठीक। ये क्या है, आपको शंकु का फिगर है, ठीक। एक वृत्त है, वृत्त से ऊपर टोपी की तरह पहना दीजिएगा तब एक क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा, सॉरी शंकु हो जाएगा। शंकु में आप लोग देखते होंगे ये तिरछी वाला जो है, ये तिरछी ऊंचाई होती है, बीच वाला जो सीधा होता है ये शंकु की ऊंचाई होती है, तिरछी ऊंचाई होती है, ये शंकु का मेन ऊंचाई होता है। और यहाँ से यहाँ तक व्यास होता है, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास होता है, और यहाँ से यहाँ तक आर, या यहाँ से यहाँ तक आर होता है, ठीक है ना। देखिए इसके लिए आप सूत्र एल को क्या कहा जाता है, तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई बराबर क्या होता है, देखिए आप लोग देखिए थोड़ा, ए, ठीक, ए, इसको ओ मान लेते हैं, बीच वाला केंद्र ए ओ सी एक समकोण त्रिभुज बनता है। आप लोगों को पता होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार रूट अंदर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर आपसे पूछेगा कर्ण बराबर तो रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जानते हैं ना आप लोग। इसके लिए लंबाई h हो जाएगा, आधार r हो जाएगा, ठीक। तो L बराबर क्या जानते हैं हम लोग, रूट अंदर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। देखिए शंकु का क्वेश्चन बनाने में आप लोग का सबसे ज़्यादा योगदान करेगा तो ये है तीनों सूत्र, तब जाके शंकु का क्वेश्चन बनेगा, वरना शंकु वाला क्वेश्चन बड़ी हार्ड होता है। ये वाला सूत्र आप लोग को ध्यान करना पड़ेगा। ये हम
निकाले हैं यहाँ से समकोण बनता है। आपको पता होता है, आपको पाइथागोरस प्रमेय आता होगा ना, तो आप लोग आसानी से सब निकाल सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर, तो इस सब आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए ना, ये क्या है, एक समकोणीय त्रिभुज तो बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोणीय त्रिभुज तो बन रहा है। देखिए इसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर, यानी पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतना आप लोगों को पता हो गया, उतार लीजिएगा। ठीक, इतना ही होता है, बस इतना आप लोगों को पता है ना, ये तीनों शंकु का क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इसी पर खेल है। ये सब सूत्र तो आप लोगों को पता ही भी करेगा, बनाते होंगे तो। ठीक, आप जानते हैं बेलन। बेलन क्लास 8 वाले के लिए है, उतार लीजिएगा क्लास 8 वाले। देखो बेलन में क्या है? बेलन यदि किसी आयत की उसके लंबाई के परित घुमाने से जो आकृति बनती है उसे बेलन कहते हैं। देखो ये एक प्रकार के आयत बन रहा है। देखो तो अगर इसको व्यास अगर मिला देंगे, व्यास कर देंगे तो आयत बन रहा है। आयत की सबसे ऊपरी भाग अगर गोलाकार कर देंगे और निचले भाग को यानी परित मतलब घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा पता है? बेलन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेलन बन जाएगा। बेलन में क्या है? ये ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक भी क्या है? ऊंचाई है। ठीक, ये अंदर वाला आपको खोखला लग रहा है, खोखला है, इसमें पानी जा सकता है। और ये क्या है? इसका मोटाई है, ऊपरी परत है, ऊपरी परत। एगो आंतरिक परत, एगो ऊपरी परत है, इसमें 2 परत है। ठीक, इसमें एक आंतरिक परत है, एक ऊपरी परत है। आंतरिक परत ये हो गया जिसका त्रिज्या स्मॉल आर है, और बाहरी परत ये वाला हो गया जिसका त्रिज्या कैपिटल आर है। देखिए कैपिटल आर है ना, ये वाला के लिए यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर, यहाँ से यहाँ तक है स्मॉल आर। देखिए इसके लिए कुछ सूत्र होता है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। भीतरी बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बाहरी बेलन का आयतन क्या होता है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, क्योंकि बाहरी बेलन के लिए ये वाला यहाँ से यहाँ तक है तो कितना हो जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर, ये आर है, कोष्ठ में एच प्लस आर, छोटी कोष्ठ देंगे एच प्लस आर। क्यों? क्योंकि उसको जो ऊंचाई है, ठीक, और जो त्रिज्या है उसको क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। ठीक, इसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। खोखले बेलन का आयतन क्या होता है? खोखले बेलन आयतन को आप लोग लिखिएगा, ये वाला हम सूत्र साबित किए हुए हैं, सिद्ध किए हुए हैं। आप लोग को इतना ही लिखिएगा। खोखले बेलन का आयतन में क्या होता है? यानी पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इतना लिख लीजिएगा। ठीक है ना, लिख लीजिएगा। आप लोग क्लास 8 वाला भी क्या कीजिएगा? लिख लीजिएगा। तो इसका क्या होता है? शंकु का छिन्नक आप लोग जानते होंगे। जब शंकु के आधार के समांतर काटकर जो आकृति बनती है उसे क्या बोलेंगे? शंकु का छिन्नक कहते हैं। शंकु का फिगर कुछ इस प्रकार है। टोपी है ना, टोपी का आधा पर से काट देंगे तो क्या बन जाएगा? एक छिन्नक बन जाएगा। इसमें 2 वृत्त, एगो यह वृत्त है, एगो ये वाला वृत्त है। ठीक है ना, इसमें 2 वृत्त हो गया। ठीक, अब पहला वृत्त के लिए क्या है? कैपिटल आर, छोटका वृत्त के लिए स्मॉल आर, और दोनों के लिए ऊंचाई क्या है? सेम है। ठीक, ये क्या है? तिर्यक ऊंचाई, ये भी क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। इसके लिए भी कुछ सूत्र है, आप लोग देख लीजिए। शंकु के छिन्नक आयतन क्या होता है? 1/3 पाई एच R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक, इसके बाद शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई इंटू R1 प्लस R2 L, या इसी को L और पाई और L को गुना करेंगे तो पाई L R1 प्लस R2 को एगो लिख सकते हैं, आप लोग जानते होंगे। देखो शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये हम सिद्ध किए हुए हैं। आप ये वाला या तो ये वाला लिख सकते हैं। ठीक ना, पाई एल यानी पाई एल, ठीक, पाई एल R1 प्लस R2, ठीक, प्लस पाई
कोष्ट R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर कोष्ट बंद। इसमें क्या किए हम, पाई को कॉमन लिए हैं, तो पाई को कॉमन लिए हैं और एल एक ही गुना है तो एल अंदर रह जाएगा, एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर, ठीक है ना। ये उतारिए या ये उतारिए, कौन एक उतारिए, ठीक। ये वाला सूत्र कौन उतार सकते हैं, शंकु के छिन्न के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में, या तो ये उतारिए या तो ये उतारिए। शंकु के छिन्न का तिरछी ऊंचाई, यानी हम बोले थे ना ये ऊंचाई होता है शंकु में, तो उसके लिए एच स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 के स्क्वायर क्यों दिए हैं, क्योंकि ऊंचाई में दो वृत्त बनता है, इसलिए R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर, रूट अंदर होनी चाहिए। अब जानते हैं आप लोग को वृत्त के बारे में। वृत्त से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए वृत्त, एक बिंदु से चारों तरफ घुमाने से जो आकृति बनती है उसे वृत्त कहते हैं। आर क्या हो जाता है, त्रिज्या हो जाता है, आर क्या हो जाता है, त्रिज्या हो जाता है, डी क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है, व्यास हो जाता है। देखिए ये आपको वृत्त का फिगर है, यहाँ से यहाँ तक के लेकर जाइएगा तो एक क्या बन जाएगा, एक रेखा जो व्यास हो जाता है, इसको आधा भाग से खींचेंगे तो रेडियस हो जाता है, त्रिज्या हो जाता है, ठीक ना। देखिए अगर आपको व्यास दिया हुआ रहे तो त्रिज्या आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, आर बराबर होता है D/2, यानी व्यास का आधा होता है। और आपको त्रिज्या दिया हुआ रहे तो डी भी निकाल सकते हैं आराम से, D बराबर 2R होता है। तो इसके लिए ये सब सूत्र बहुत अच्छा सूत्र है। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr, ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर या πd²/4। ई किस लिए है, तो आपको ये है, अगर आपको व्यास दिया हुआ रहे तो ये वाला सूत्र को लगा देना है। कैसे बोलेगा कि वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस समय आप क्या कीजिएगा, तो आर को यानी व्यास निकालिएगा, इसके बाद ये सूत्र जाके लगाना पड़ेगा। ऐसे पहले क्या होगा, डायरेक्ट ये वाला सूत्र लगा सकते हैं। वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, रूट अंदर वृत्त का क्षेत्रफल बटा पाई, ठीक। वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, वृत्त का परिधि बटा 2π। बोलेगा सर जी दोनों तो सेम हो गया। देखो अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ रहे तब बोलेगा त्रिज्या निकालने के लिए, तब ये वाला सूत्र। अगर आपको वृत्त का परिधि दिया हुआ रहे तब बोलेगा ये सूत्र, तब बोलेगा त्रिज्या निकालने के लिए, तो ये वाला सूत्र लेगा, ठीक ना। और होता है सूत्र अर्धवृत्त, यानी वृत्त आधा भी होता है, अर्धवृत्त का परिमित, ठीक है ना, या परिमाप π+2 × R या π+2 × D/2। ये व्यास के लिए, ये त्रिज्या के लिए है। कौन एक उतार सकते हैं, ये दोनों उतारिएगा, याद कर लीजिएगा, तो आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2πr² या 1/8 πd²। इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 डिग्री। ये सूत्र पूछता है 1 नंबरी में भी। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² θ/360 डिग्री। त्रिज्य खंड का परिमित क्या होता है, 2 + πθ/180 डिग्री, ठीक। 180 डिग्री इंटू R बाहर आ जाता है इसमें, क्योंकि R2 के लिए भी और πθ/180 डिग्री के लिए है, ठीक। और सूत्र होता है, अच्छा सूत्र है पीछे। देखिए त्रिज्य खंड के लघु चाप की लंबाई क्या होता है, πr θ/180 डिग्री, ठीक। त्रिज्य खंड के दीर्घ खंड की लंबाई, दीर्घ खंड की लंबाई के लिए सूत्र क्या होता है, πr 360 डिग्री माइनस थीटा। 360 डिग्री में से थीटा का मान घटा देंगे बटा 180 डिग्री, ठीक। इसके बाद क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, R² × πθ/360 डिग्री माइनस 1/2 sin थीटा। ये आप एडवांस मैथ है ना, NCERT में क्वेश्चन है, आप भारतीय वन कैसे से ना के बनाइएगा, ये सब सूत्र मिल जाएगा, या ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है,
360 माइनस थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसका एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी आपका क्वेश्चन जो है ना, ये मिल जाएगा आपको किसी सिन्हा में ऐसा सूत्र वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। वो क्वेश्चन ऐसा होगा कि इस सूत्र पर लग जाएगा। ठीक, इसका बाद होता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, अब एक आता है वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? वलय कुछ इस प्रकार से बनता है। क्या है? ये वृत्त है ना, तो वृत्त के आंतरिक भाग और ऊपरी भाग, ठीक ना, ये वलय का। तो बाहरी वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये बाहरी के लिए हुआ, यहाँ से यहाँ तक है तो कैपिटल आर। भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? सिद्ध किए हैं, आपको इतना लिखना है, पाई इंटू कैपिटल R1 के स्क्वायर माइनस R2 के स्मॉल R2 के स्क्वायर। आप लोग इतना लिख सकते हैं और अच्छा नंबर उठा सकते हैं, अच्छा अंक उठा सकते हैं। बट आपको याद होना चाहिए तभी, क्योंकि ये सूत्र है बहुत अच्छा खासा सूत्र है। चलिए जय